आइए हम सब रामायण पाठ में चलते हैं। राम हनुमान मिलन, पाठ 97। राम हनुमान मिलन। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी आपने मुझे नहीं पहचाना। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। फिर कहा, हे प्यारे हनुमान, सुनो, मन छोटा न करना। तुम जिस प्रकार वेश बदलकर मेरे सामने आकर मुझसे पूछ रहे थे, बस यही कारण है। जब तुम्हें पता है कि मैं अंतर्यामी हूँ, तो तुमने मुझसे पूछा ही क्यों कि मैं कौन हूँ? सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि वह अनन्य गति हैं। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अन्य वही हैं जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका है, आपका दास है। मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस तरह भगवान को सब बताकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा दिया। लिए दुआ जन पीठी चढ़ाई। भगवान बोले कि पीठ पर लेकर चलोगे तो कहीं गिरा मत देना। तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें हवा में उड़ने की आदत है, लेकिन हमें नहीं है भैया। हनुमान जी बोले, प्रभु बैठो तो एक बार। एक और राम जी बैठ गए और दूसरी ओर लखन जी बैठ गए। भगवान जी ने हनुमान जी का सर पकड़ लिया है, कहीं हनुमान जी तेज ना उड़े। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जिसके सर पर आपका हाथ आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत बाल भी बांका नहीं कर सकती। जिस तरह से हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास पहुँचे हैं। और इसी के साथ ये रामायण पाठ संपन्न हुआ। हम आगे मिलते हैं अगले पाठ में। और आप हमारे रामायण के पाठ को अगर पसंद कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।